राधे राधे सभी को। राधा रानी का जन्म दिवस आने वाला है और आज मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और राधा रानी की ना तो कोई फ़ोटो है ना तस्वीर है, तो राधा अष्टमी कैसे मनाएंगे। तो आप अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी के रूप में तैयार कर लेंगे। उन्हीं की हमें पूजा अर्चना करनी है राधा अष्टमी वाले दिन। तो सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो आज मैं लड्डू गोपाल को ही राधा रानी के रूप में तैयार करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो भोग प्रसाद बना लेते हैं और साथ में जो भी आप पकवान बनाना चाहें वो बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं। जिस प्रकार से हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी, ठीक उसी प्रकार से हम राधा अष्टमी भी मनाएंगे। आप चाहें तो 56 भोग भी लगा सकते हैं राधा अष्टमी पर राधा रानी को। और राधा रानी का प्रिय भोग है अरबी की सब्जी। दूसरा, आप कढ़ी चावल भी बना सकते हैं। राधा रानी को कढ़ी चावल भी बहुत प्रिय है, तो आप उसको बनाना चाहें उसे भी बना सकते हैं। ये दो ऑप्शन है। अगर आप किसी कारण से अरबी की सब्जी नहीं बना पा रहे हैं तो आप कढ़ी चावल भी बना सकते हैं। और राधा रानी का जो प्रिय कलर है वो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो उनका ब्लू कलर है फेवरेट, तो आप ब्लू रंग की उनके लिए पहले से ड्रेस बना सकते हैं। चाहे तो आप ब्लू, और दूसरा है येलो कलर। ये दोनों ही कलर राधा रानी के फेवरेट हैं, तो आप इनमें से कोई सी भी कलर की ड्रेस पहना सकते हैं राधा रानी को। तो हमारा भोग बन करके तैयार है। पूड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं, साथ ही अरबी की सब्जी भी हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए थाली में हम लगा देते हैं पूजा के लिए, भोग लगाने के लिए। तो मैं पहले अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले उनको पंचामृत स्नान कराएंगे। अगर आपके पास राधा रानी जी हैं तो उन्हें भी हमें पंचामृत स्नान कराना है। मंदिरों में राधा रानी को 4 से 5 बजे के आसपास स्नान करा दिया जाता है। तो हम महिलाएं गृहस्थ जीवन में हैं तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो आप 7 से 8 बजे के आसपास पंचामृत स्नान करा सकते हैं। और अगर जल्दी हो सके तो आप जल्दी भी लड्डू गोपाल जी को अथवा राधा रानी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। यानी रोजाना के प्रतिदिन के जो स्नान के टाइम से थोड़ा आप जल्दी ही करा लीजिएगा। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाकर राधा रानी के रूप में तैयार करेंगे। तो जैसे राधा रानी का फेवरेट कलर है ब्लू कलर, आप चाहें तो ब्लू कलर की पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी को अथवा राधा रानी को पहना सकते हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी कैसे बनाया है इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। और आप सभी लोग हमारी प्यारी राधा रानी के दर्शन कर लीजिएगा। इस गेटअप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी हमारी राधा रानी लग रही हैं। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को हमारी राधा रानी कैसी लगी। अब मैं राधा अष्टमी की पूजा स्टार्ट करूं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी श्री हरि विष्णु जी का ही बाल स्वरूप हैं। हमने इन्हें राधा रानी बनाया है। तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी दोनों ही इसमें स्वरूप हैं, क्योंकि राधा रानी कभी भी अपनी अलग पूजा स्वीकार नहीं करती हैं श्री कृष्ण भगवान के बिना। तो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी तो राधा रानी के रूप में आ चुके हैं। तो लड्डू गोपाल को ही राधा कृष्ण मानकर ही उनकी पूजा सेवा करेंगे। तो हम कलश की स्थापना करेंगे। आप चावल से अष्टदल कमल बना लें, उस पर हम कलश को स्थापित करेंगे। आप एक कलश ले लें, मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का कलश ले सकते हैं, या पीतल का कलश ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीतल का कलश ले लिया है। उसको शुद्ध जल से कंठ तक भर लिया है। थोड़े से फूल डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, साथ ही चावल डालकर हम कलश को तैयार कर लेंगे। कलश के कंठ पर हम कलावा यानी मोली बांधेंगे। इस तरह से हमारा कलश तैयार हो जाएगा। इसके बाद कलश पर हम पंच पल्लव लगाएंगे। पंच पल्लव लगाने के लिए आप 5 आम के पत्ते ले सकते हैं या 5 अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश के कंठ पर कलावा बांधने के बाद में हम पंच पल्लव लगा देंगे, क्योंकि कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए कलावा या कोई भी धागा आप जरूर बांधिएगा। पहले हम चंदन से तिलक करेंगे पत्तों पर, उसके बाद रोली से तिलक करेंगे और कलश पर सजा देंगे और कलश की स्थापना कर देंगे। जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर ही हमें कलश की स्थापना करनी है। एक कटोरी में या प्लेट में हम चावल भरकर कलश के ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास राधा कृष्ण जी का छोटा विग्रह है तो आप कलश के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास राधा कृष्ण जी का विग्रह नहीं है, तो हमारी प्यारी सी छोटी सी राधा रानी आ चुकी हैं। इन्हें ही हम विराजमान करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरे पास श्री कृष्ण जी का विग्रह नहीं है, तो मैं कलश पर दीप कलश की स्थापना करूंगी। तो कलश पर हम दिया स्थापित करेंगे और उसको जला लेंगे। राधा रानी को भी विराजमान कर देंगे। आप चाहें तो कलश की स्थापना राधा रानी जी के बिल्कुल ठीक सामने कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी जी को कलश सामने से दिखाई दे। तो इस तरह से हमें कलश और राधा रानी जी की स्थापना करनी होती है। इसके बाद थोड़े से चावल रखकर हम गणेश भगवान को भी विराजमान कर लेंगे।
अब हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद में अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को रोली से तिलक करेंगे, राधा रानी जी को तिलक करेंगे, उसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। हमने जिस प्रकार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें राधा अष्टमी भी मनाएंगे। जन्माष्टमी भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और राधा अष्टमी भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो श्री कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ था और राधा अष्टमी की पूजा हमें दिन के 12 बजे करनी होती है। जिस प्रकार हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा रात को करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी की पूजा हमें दिन के 12 बजे करनी होती है। और जिस प्रकार से जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। अगर आप फलाहार व्रत करना चाहते हैं तो फलाहार व्रत चांद को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं, और अगर आप एक समय भोजन खाकर व्रत करना चाहते हैं तो रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर सकते हैं। इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी की पूजा करने का शुभ समय सुबह 11:05 से लेकर 1:38 तक है। तो आप इस बीच में राधा अष्टमी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए उनके जन्म दिवस के रूप में से मनाया जाता है। इसके बाद में हम राधा रानी को फूल समर्पित करेंगे, श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप अरबी की सब्जी जरूर बनाइएगा। जो भी पकवान आपने बनाए हैं वो समर्पित कर सकते हैं। साथ ही फल समर्पित करेंगे, राधा रानी की न्योछावर करेंगे। सभी भोग में हमें तुलसी दल जरूर रखना है। 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी और आटे की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार से अरबी की सब्जी का राधा अष्टमी वाले दिन भोग लगाया जाता है। इसके बाद में हम आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं। राधा रानी की आरती करने के बाद में श्री कृष्ण भगवान की आरती करेंगे, गणेश भगवान की आरती करेंगे। तो इस तरह से हमारी राधा अष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और राधा रानी से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी राधा अष्टमी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो आप बिना राधा रानी के विग्रह के भी आप राधा अष्टमी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भी राधा अष्टमी वाले दिन श्री बांके बिहारी जी को राधा रानी के रूप में सजाया जाता है। बहुत ही सुंदर उनका श्रृंगार किया जाता है और बरसाना में वृंदावन में भक्तों की काफी भीड़ लगती है। तो हमारी प्यारी, हम सबकी प्यारी राधा रानी दुलारी कैसी लगी आप सभी लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको राधा अष्टमी की ये सरल पूजा विधि पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।